बच्चों को नमस्ते। सबसे पहले आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। देखिए, एक छोटा सा आपको कंफ्यूज करता है, परेशान करता है रूट के सवाल। रूट के सवाल क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा परेशान करते हैं कि ये रूट देखता है बच्चा फिर डर जाता है। आज हम लोग बिना रूट का उपयोग किए, रूट का कोई भी यूज़ ना करके हम उसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे जिसके ऊपर बेस लगा, जो आधार का कार्य कर रहा है 3, उसको लिख लेना। उसके ऊपर क्या दिख रहा है आपको, उसके ऊपर क्या दिख रहा है 4, जो उसका पावर है, और आगे जो रूट के सामने, इसको ऐसे लिख लेना। लिख लिए ना। लिखने के बाद क्या करना है, इसको कट कर देना। और कट करने से 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 3 की घात 2 का मतलब 2, 3 त्रिका। ये देखिए कहीं रूट का उपयोग किए, ज़रा से भी रूट का उपयोग किया गया, लेकिन उस रूट की वैल्यू निकल आई ना। तो उसी प्रकार से हम और देखें तो देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है, आधार का कार्य कर रही है, फिर उसके पावर में 8 है, उसके रूट के सामने क्या है, इसको काट देंगे तो ये भी हो जाएगा सर 16 हो जाता है, 4 चौक 16। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ क्या है 10 है, और इसके आगे कितना है 5 है, इसको काट देंगे तो आप 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 50 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ आ जाइए तो 4 लिखेंगे और 100/50, इसको काटेंगे सर तो कितना आएगा 2, और 4 चौक कितना होता है 16। आगे आ जाते हैं सर, 2 की पावर कितना है 6 के आप आगे कितना है 2, इसको काटेंगे 2 की पावर 3, और हम जानते हैं 2 की पावर 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ये देखने से पता चला सर कि कोई भी रूट का मैं उपयोग ना करते हुए भी सारे रूट के मान निकाल दिए। तो इसका मतलब रूट से डरने की बात नहीं है, रूट कुछ नहीं है, ये मान के चलिएगा। रूट का अपना एक वैल्यू होती है, रूट का मान जो होता है, रूट का मान जो हम लोग रखते हैं वो कहते हैं 1/2 होता है, हाफ होता है। क्या होता है, हाफ होता है। स्क्वायर का कार्य करती है, क्या करती है, स्क्वायर का कार्य करती। कैसे सर, देखिए इसी में आगे हम बढ़े। जैसे देखिए आप लोग रोक के वीडियो को नोट भी करने का कार्य करिएगा, जिससे और खुद से भी एग्जाम्पल लेकर उसको सॉल्व कीजिएगा, फिर देखिएगा उसकी वैल्यू क्या सही है गलत है। चलिए, इसमें हम देख पा रहे हैं कि जैसे कभी कभी देखते हैं, देखिए यहाँ पे 3 है तो इसका स्क्वायर का कार्य करती है। लोग कहते हैं स्क्वायर से स्क्वायर हट गया और ये स्क्वायर का कार्य कर रही है। अभी थोड़ी देर के लिए जैसे यहाँ पे मैं बताया आपको क्या है, ये रूट का मतलब क्या है 1/2 है। क्या है 1/2, रूट हटा दिए और उसके पावर में क्या है 2 है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप 3 की पावर 1/2 और गुणे में घात के ऊपर घात हो, घात है फिर घात है, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता, मतलब गुणा हो जाता, और ये कट कर क्या हो गया 3 की पावर 1 बचा, और मतलब 3 1 जा 3। देखिए डायरेक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि 5 की पावर क्या है 2 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती 5 हो जाती है। 8 की वैल्यू है तो 8 हो जाती है, 7 है तो 7 हो जाती है। ये तो तरीका आपको मैंने बता दिया। दूसरा तरीका इसका गुणा करके भी लाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग √7 है इंटू √7 2 बार लिखा गया ना, 2 बार लिख लिया हमने। लिखने के बाद मैंने क्या बताया, रूट को 1/2 कहेंगे, उसके पावर में लगा दिए, रूट की पावर में 1/2 लगा दिए ना। लगाने के बाद हम लोग फिर क्या कर पा रहे हैं कि इसका गुणे में जब आधार बराबर हो, बेस बराबर हो, तो आपके पावर जो होती हैं गुणे में घातें जुड़ती हैं। क्या करती हैं, जुड़ती हैं। ये देखिए यहाँ जुड़ गई और यहाँ भी जुड़ गई, और इस तरीक़ा से हमारा जुड़ के जब हमने एलसीएम लिया, जब आधार बराबर है मतलब हर बराबर है तो अंश में कोई चेंज ना करते हुए, तो यहाँ क्या आ गया 2/2 की पावर कट गया, और ये आपके पास कितना आ गया 7। तो देखिए इसकी वैल्यूज क्या होती है 7। इतना प्रोसेस है इसका। ये प्रोसेस ना करके हम लोग डायरेक्ट इस प्रोसेस को डायरेक्ट हम लोग कहते हैं इसका 7 होगा, इसका 8 होगा, इसका 3 होगा।
तो ये है, किसी को बताना चाहते हो कि इसका मल्टीप्लाई करके कैसे 8 आया, तो उसको ये इस तरीके से समझाएंगे तो उसको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और नहीं तो आप रूट को हटाकर 1/2 लगाइए, फिर 2 से 2 काट दीजिए, 5 बचेगा ही। वही काम यहाँ कीजिए, दोनों प्रोसेस से उसको समझाया जा सकता है। तो ये है रूट का मामला। रूट से आपको डरना नहीं है, रूट के क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, इससे डरेंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। इसको आप इस क्लास को बेहतर से पढ़िए और लास्ट तक बिना स्किप किए उसको समझिए, तो निश्चित है आपके रूट के सारे क्वेश्चन डाउट खत्म हो जाएंगे। ओके।